Welcome students in the e-lecture of the second poem from the book Flamingo. The title of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum. The poet of this poem is Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet and an essayist. He is very well known for his socialist and pacifist writing. He used to arouse some social issues through his poems and essays. In this poem, the poet has concentrated on the theme of social injustice and class inequalities. The poet wants the people in authority to realize their responsibilities towards the children of the slums. So, in this poem, उन बच्चों की बात की गई है जो स्लम एरिया में रहते हैं और स्लम स्कूल में पढ़ते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनकी लाइफ, उनका वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है और उनका जो बिहेवियर है, उनके जो ड्रीम्स है, उनका जो फ्यूचर है, वो भी शहरी बच्चों से बिल्कुल अलग है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। Far, far from gusty waves, these children's faces. As the poem starts, पोएट बताते हैं कि ये जो चिल्ड्रन है, जो स्लम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उनके फेसेस बहुत दूर है। किससे बहुत दूर है? गस्टी वेव्स, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो स्ट्रॉन्गनेस से उनके फेस बहुत ही दूर है। Like rootless weights, the hair torn round their pillow. The children in a slum look pathetic and miserable. They have pale and lifeless faces, and moreover, their disorderly hair are torn around and look like rootless weeds. जो रूटलेस वीड्स है, जिनका कहीं पे अच्छे से प्लांटेशन नहीं होता, उसी तरह उसके बाल भी कहीं अच्छे से बने हुए नहीं हैं और उसके पेल फेस के आसपास घूम रहे हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, द गर्ल सिटिंग देयर, हर हेड इज डाउन एंड बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर पॉवर्टी. The paper seeming boy with red eyes, the stunned, unlucky hair of twisted bones. A very thin boy. और वो कितना thin है? The poet uses the word paper seeming. वो पेपर के जितना पतला है. With rat's eyes. His eyes just like rat's eyes. Very small, and as we know, चूहे की आँख हमेशा खाना ढूंढती रहती है, उसी तरह शायद वो भी अपने आसपास कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। विथ रेड आइज एंड स्टन माल न्यूट्रिएंट्स, उसको कुछ अच्छा खाने को मिला नहीं है। हिज बॉडी इज अनडेवलप्ड. अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रेनल डिजीज. विथ पन के साथ पोएट कहते हैं कि वो वारिसदार है। अनलकी हेयर, किसका वारिसदार है? ट्विस्टेड बोन्स। उसको अपने फादर से क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स. रिसाइटिंग अ फादर्स नेरल डिजीज, वो अपने फादर को जो हड्डियों का डिजीज़ है, वो डिजीज़ उसको जैसे गिफ्ट में मिला है, वो हेरिडिटरी उसको ये डिजीज़ मिला है. And he is learning his lessons. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, one boy who is sitting on the back bench. He is unnoted. Nobody is going to notice him. But he is very sweet and young. His eyes live in a dream. A sweet young boy sitting unnoted at the back ऑफिस डीम क्लासरूम, जहाँ पे बहुत अच्छी सी शायद लाइट्स भी नहीं आ रही है,
so classroom is very dim. He is dreaming of squirrel's game. एक स्क्विरल की गेम को वो देख रहा है in the tree's house. Tree room, that is a place where generally birds are playing. वो पेड़ के अंदर वो जगह करते हैं जहाँ पे वो रहते हैं. तो वो जहाँ पे एक स्क्विरल उछल कूद कर रही है उसके ऊपर उसका ध्यान है. एंड ही इज बिजी to look some interesting places other than his dull and drab classroom. वो ड्रीम कर रहा है कुछ अच्छी लाइफ का, जो बाहर जो जिंदगी वो देख रहा है उसका वो ड्रीम कर रहा है. उसका ध्यान क्लासरूम में बिल्कुल नहीं है. Now stanza 2. On sour cream walls, donations Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. सोर क्रीम वॉल्स, वो क्लासरूम की वॉल्स भी कैसी है? सोर, अनप्लीजेंट एंड वेरी डल, एंड सो द वर्ड क्रीम इज यूज्ड. ऑन दिस डल अनप्लीजेंट वॉल some gifts given as donations and the picture of Shakespeare's head are hung. But these are useless to these unfortunate children. लेकिन ये बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें जो डोनेशन में मिली हुई है, जहाँ पे शेक्सपियर का पोर्ट्रेट बना हुआ है, क्लाउडलेस एट डॉन, स्काई का पिक्चर है डॉन के टाइम का, अर्ली मॉर्निंग के टाइम का ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द स्काई, civilized dome riding all cities. In that domes of the institute of the civilized world shine in every city. That is, the picture of big buildings in the cities is also there. Belled, flowery Tyrolis Valley. The picture of Tyrolis Valley, a very well-known valley in Australia, विच इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स. तो ऐसी फ्लावरी वैली का फोटो भी वहाँ लगा हुआ है. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड. द मैप इज ऑल्सो हैंगिंग ओवर देयर. द मैप ऑफ दिस वर्ल्ड इज मेड एंड रिशेप्ड बाय द पीपल इन पावर. यहाँ वो अथॉरिटी का यूज़ करता है. ये मैप, द वर्ल्ड मैप किसने बनाया? शायद वो कहना चाहते हैं कि अपने अपने जो देश है उनकी बाउंड्रीज वहाँ के जो राजनेता हैं उन्होंने डिसाइड की थी. तो जो वर्ल्ड उन्होंने बनाया है और उसके वजह से पूरा वर्ल्ड बना है, ऐसा वर्ल्ड मैप भी वहाँ लगा हुआ था. एंड येट बट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड. ये सारे बच्चे जो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो मिडिल प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो वर्ल्ड है वो उनका अलग ही है. उनकी विंडोज़ में से उनको जो दिख रहा है, जो उनकी स्लम दिख रही है, ये स्लम एरिया ही उनका वर्ल्ड है. वो जो मैप लगा हुआ है वो वर्ल्ड का उनके लिए कोई मायना नहीं है. और उनका वर्ल्ड कैसा है? जो स्लम स्कूल की विंडो से दिख रहा है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग. ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे उनका जो फ्यूचर है वो कभी ब्राइट हो सकता नहीं है. और वो किससे पेंटेड हुआ है? फॉग से. द यूज ऑफ मेटाफर. फोग जैसे धुंधली होती है, उसी तरह उनका फ्यूचर भी कैसा है? धुंधला है. और इसके लिए कवि कहते हैं कि ये जो अनप्रेजेंट सराउंडिंग्स, जो उसके आसपास का अनप्रेजेंट वर्ल्ड है, उसमें उसका फ्यूचर भी बहुत धुंधला है. अ नैरो स्ट्रीट सिल्ड इन विथ अ लीड स्काई. स्लम को डिस्क्राइब करते हुए पोएट कहते हैं द स्ट्रीट्स आर वेरी नैरो. बहुत पतली गली है वहाँ पे. सिल्ड इन, वो जैसे अंदर लॉक हो गए हैं, सील हो गए हैं, जिसके बाहर वो जैसे निकल सकते ही नहीं है. विथ अ लीड स्काई,
और वहाँ सिर्फ धरती ही गंदी और अनप्लीजेंट नहीं है, उनके नसीब में जो स्काई है वो भी प्योर वाइट ब्लू स्काई नहीं है। उनका जो स्काई है वो पोल्यूटेड एयर से बना हुआ स्काई है। उसके और प्योर स्काई के बीच में पोल्यूटेड एयर आ गई है, और इसके लिए ये यूज़ किया गया है वर्ड लीड स्काई। ग्रे स्काई इज देयर जस्ट लाइक अ लीड, which is far far from rivers, caves and stars of gods। और जो उनकी जो ये स्लम एरिया है, उनका जो वर्ल्ड है जिसमें वो रहते हैं, वो बहुत दूर है। किससे दूर है? सारी अच्छी चीज़ें, रिवर्स, caves। caves is a place inside the or in between the sea। the mountain place is there in between the sea, that is called caves। so their world is very far from rivers, caves and stars of words, good words, the words of hope, the words of inspiration, words of love। ये सारे वर्ड्स उनको कभी सुनाई देते नहीं हैं। So they are very far from all these words। Now students, we see the stanza 3 and 4 in another video, because otherwise the length of this video will be more। So now let's see another video।